आपको मजे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को भी बच्चों एकदम से फोड़ेंगे, राइट। क्या है थर्ड क्वेश्चन, क्या है सर थर्ड क्वेश्चन, देखो जी, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। अब हमें इसमें से वर्कआउट करना है। वर्कआउट मतलब क्या होता है सोचिए, इस पे काम करना है डिवाइड की मेथड से। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देख लो 10x माइनस 25 है ना, और डिवाइड है, डिवाइड क्या दिया है बच्चों, डिवाइड दे रखा है। तो हमने डिवाइड वाला फार्मूला बताया था, आपको याद होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने बताया, तो याद क्या होना, ये तो डेफिनेटली याद होगा बच्चों। अगर ऐसा कुछ रहता है तो जो LHS वाला डिवाइड के जो RS होता है वो नीचे आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसके साइड रहती है, क्या होगा, नीचे आ जाएगा। यस सर नीचे आ जाएगा, तो लिख देंगे नीचे, क्या दिक्कत है, लिख दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों इन दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो 5 का मल्टीपल ये भी है, 5 का मल्टीपल ये भी है, तो आप यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं। ये क्या बच जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5 और नीचे तो 5 है ही, तो 5 से 5 कैंसल्स, रिजल्ट क्या आया सर 2x माइनस 5। ये हमारा हमने जब इस पे वर्क किया, इस पे हमने जब काम किया डिवीजन करके, तो रिजल्ट क्या आया हमारा 2x माइनस 5 आया। क्या आया 2x माइनस 5, है ना बहुत आसान। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों। दूसरा पार्ट देखो इसका, अगर हम सेकंड पार्ट की बात कर लें, सेकंड पार्ट में देखो क्या है 10x माइनस 25, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या दिया है बच्चों, डिवाइड दे रखा है 2x माइनस 5। तो देखो सेम बात, वही फॉर्मूला लगाना है, ये डिवाइड है तो नीचे ही ऊपर आ जाएगा, है ना। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, तो देखो 10x माइनस 25 है ना, और डिवाइडेड बाय क्या है 2x माइनस 5। अब आपको एक शॉकिंग सा लग रहा सर, ये तो पहला क्वेश्चन की तरह ही दे दिया है, कुछ नहीं चेंज है, बस कॉमन ले लेना है और बात खत्म। तो अगर 5 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, और अपन में क्या होगा बच्चों, क्या होगा 2x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा 5 ना। बताओ जी कितना आपको हैप्पी आ रहा है कुछ बहुत आसानी से आप इसको कर पा रहे हैं, मजे आ रहे हैं। तो बस यही है कि कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप एकदम मजे से सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लियर, चलिए मूव करते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट देखो आपसे क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट में हमको दे रखा है 10y ब्रैकेट 6y प्लस 21 और डिवाइडेड बाय दे रखा है 5 2y प्लस 7। क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस लगाना है और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कैसे सर, चलो बच्चों बस 1 मिनट तो देख लो। चलो ये हमने लिख दिया 6y प्लस क्या लिखा हमने 21, और ये नीचे आ जाएगा। सर क्यों नीचे लाएंगे, आपको इतनी बार मैंने बता रखा है ना, क्यों नीचे लाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे नीचे लाएंगे। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो 3 का मल्टीपल ये भी है, 3 का मल्टीपल ये भी है, तो 3 तो कॉमन ले ही सकते हो। चलो जी, तो हमने लिखा 10y और यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया, ये क्या बचा 2y, 7 3 जा 21, और रिजल्ट क्या आया 5 आ गया, और 2y प्लस 7 तो आपको दे ही रखा है। तो इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 3 2 जा कितना हो गया 6, और रिजल्ट क्या आ जाएगा 6y, है ना। क्यों आएगा 6y सर, क्योंकि y यहाँ पे बचा हुआ है ना, इसलिए आपका रिजल्ट क्या आएगा 6y आएगा। क्या आएगा 6y आएगा, इज डेफिनेटली क्लियर हुआ अच्छे से। चलिए अब देखते हैं इनके फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो बच्चों, अगर हम फोर्थ पार्ट की बात कर लें, देखो क्या है 9x स्क्वायर y स्क्वायर ब्रैकेट 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाय 27xy ब्रैकेट z माइनस 8 दे रखा है ना, ये दिया हुआ। बस कुछ नहीं बच्चों, सेम प्रोसेस करते चलो, आपका आंसर आता चला जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है। 9x स्क्वायर ले लो
है ना, उसके बाद है 3 जेड है बच्चों, क्या है 3z माइनस 24 है, ठीक है, डिवाइडेड है तो आप नीचे लाइए 27 x y और z माइनस 8 होगा। अब क्या करेंगे, देखो इसमें आपको 3 का मल्टीपल है तो 3 कॉमन ले लेंगे, आपके रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब यहां से हम क्या करते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, y स्क्वायर, और यहाँ पे आप क्या करिए 3 कॉमन लीजिए तो z माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 8, और यहाँ पे हम इनको सॉल्व करेंगे तो 27 xy और जो होगा z माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए ये देखो जो जो सेम है उसको उड़ाओ तो z माइनस 8 उड़ जाएगा जी, ठीक है जी। अब देखो जी 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 से 3 मर जाएगा जी, इससे 1 कट जाएगा जी, इससे 1 कट जाएगा जी, तो रिजल्ट क्या है अपने पास x और y। बताओ देखने में कितना बड़ा था और आंसर कितना छोटा है, देखने में कितना बड़ा था और आंसर कितना छोटा है, क्या है बच्चों x और y के फॉर्म में रिजल्ट आ गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट पे। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारे लिए, देखो कह रहा है 9 6 ABC है ना, ब्रैकेट 3a माइनस 12, क्या है 3a माइनस 12 और 5b माइनस 30, राइट, और डिवाइड है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं नीचे, है ना 144 और a माइनस 4 और क्या है बच्चों b माइनस 6, ये हमको लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलो देख लो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 9 6 ABC, क्या सर ABC लिख रहे हैं जी, नहीं, इसमें देखो 3 का मल्टीपल है तो 4 3 12 है ना, और यहाँ ब्रैकेट है बच्चों तो यहाँ पे क्या करें 5 कॉमन ले लीजिए, है ना, ये कुछ भी नहीं है बच्चों, मल्टीप्लाई ले लीजिए इसको, 5 कॉमन ले लीजिए तो 6 पंचे 30, यस सर आ गया ये तो। चलो कुछ नहीं, अब क्या लिखेंगे 144 और a माइनस 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे b माइनस 6। अब देखो जो कट रहा है काटो, इससे ये भाई साहब कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या सर जी, देखो 12 बना 44 से, है ना, 12 अट्ठे 96, बरठे 96, 8 आ जाएगा जी, इससे काट दो जी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 3 खत्म हो गया, बचा क्या सर जी 2ABC बच गया, क्या बच गया 2ABC, आपका क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि यही तो रहा ABC, क्लियर। आई होप मजे में समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन को फॉलो और कॉन्सेप्ट के अप्रोचेस लो, क्लियर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इनके सारे पार्ट हमने कवर कर लिए। अब देखो फोर्थ पार्ट आपके सामने ये रहा, ये भी कह रहा है डायरेक्ट डिवाइड करो, क्या करो डायरेक्ट डिवाइड करो, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट डिवाइड करना है, राइट, कमिंग टू द पॉइंट, राइट, शॉर्ट डिवाइड एज अ डायरेक्टिव। तो मैं इसलिए एक दो क्वेश्चन करा देता हूं, आप आसानी से कर पाएंगे, बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं है, राइट। चलो फिर भी मैं आपको कराता हूं, देख लो बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 दिया है 2x प्लस 1, है ना, और क्या दिया है 3x प्लस 5 दिया है, और डिवाइडेड है तो डिवाइड को क्या कीजिए आप नीचे ले लीजिए, है ना, 2x प्लस 1 है, तो बताइए इसमें से 2x प्लस 1 है, यस सर है, इसको कट करो, बचेगा क्या बच्चों 5, और ये क्या हो गया 3x प्लस 5, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। इसलिए इसमें कह रहा है डायरेक्ट करो, कुछ भी करने का झंझट ही नहीं है, आप डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो। चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं, दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा देखो 26 xy दे रखा है, x प्लस 5 दिया हुआ है ना, y माइनस 4 दिया हुआ है, और डिवाइड करने के लिए कह रहा है 13x और y माइनस 4 से डिवाइड करना है, तो y माइनस 4 से y माइनस 4 खत्म हो गया, x से x खत्म हो गया, 13 दूनी 26 खत्म हो गया जी, बचा क्या सर, तो देखो बच्चों x से x खत्म हो गया तो 2y क्या हो जाएगा 2y, और ब्रैकेट में x प्लस क्या हो गया 5, ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, एक छोटा सा स्माइल के साथ बच्चों, साथ साथ एकदम बूस्ट अप लव बच्चों, है ना, जिससे कि आपको बहुत मजा आने वाला है, क्लियर। चलिए आई होप ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ, रफ करें। चलिए मूव करते हैं बच्चों आगे की तरफ।
अगला देखो बच्चों, अब बच्चों सेम क्वेश्चन है बच्चा, आप इसमें क्या करेंगे, मैं हिंट्स दे देता हूँ। ये देखो, दिस बाय क्या कर देना, दिस कर देना, डिवाइड कर देना, रिजल्ट आ जाएगा, है ना। दिस बाय दिस कर देना, डिवाइड कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। दिस बाय दिस कर देना, रिजल्ट। चलो एक मैं और करा ही देता हूँ बच्चों, है ना। चलो एक करा देता हूँ फिफ्थ वाला, है ना। ये देखो, ये आ गया हमारे पास। क्या करना है, बस जैसे है ऐसे लिख दो सर, है ना। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा टर्म दे दिया है और आपको समझ नहीं आता होगा, है ना। चलो देखो, x x कैंसिल, x प्लस 1 से x प्लस कैंसिल, बस क्या बचेगा, x प्लस 2 और क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा। और ये आपका एक छोटा सा स्माइल के साथ आंसर था। क्लियर आया बस में। तो ये था आपका एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इजी लगेगा। क्लियर, चलिए मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दो क्वेश्चन 3 और 4 आप कर लेंगे, यस सर कर लेंगे, वेरी गुड, आई होप कर भी लोगे आप। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें भी बच्चों 7 क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं सभी क्वेश्चन नहीं करूंगा, जो आपको मुझे लग रहा है कि आपको हार्ड लगे उन क्वेश्चनों को मैं करूंगा, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। क्लियर ना, है ना, अच्छी बात है, यस सर। चलिए तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, डिवाइड द डायरेक्टेड। वाओ, अब यहां पे देखो बच्चों, कह रहा है एक वर्ड आया, फैक्टराइज करना है द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड द डायरेक्टेड। पहले फैक्टराइज करो, क्या करो, पहले फैक्टराइज करो और जो एक्सप्रेशन आता है उसको डायरेक्ट डिवाइड करो। पहले फैक्टराइज करो और जो एक्सप्रेशन आता है फिर उसको डायरेक्ट डिवाइड करो। तो देखो दो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जैसे हमने एक्सरसाइज में किया था 14.2 में हमने जो कवर किया था फैक्टराइज वाला, है ना। चलिए क्या है, कुछ नहीं है सर, इसको तो 4 डालेंगे, क्या से फोड़ेंगे सर, चलो देखते हैं जी। देख लो 7y प्लस 10 है ना, और हमें क्या दे रखा है, डिवाइड बाय क्या दिया है, y प्लस क्या दिया है बच्चों, 5 दे रखा है ना। तो आपको कई तरीके से इसको फैक्टराइज कर सकते हो, चाहो तो फॉर्मूला लगा के कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। सर फॉर्मूला बता दीजिए, कोई नहीं बच्चों, देखिए फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, a प्लस b और क्या होता है x हो जाएगा और a into b होता है। ये फॉर्मूला से भी आप तोड़ सकते हो या इससे भी नहीं तोड़ सकते तो मिडिल फैक्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ा। देखो क्या करना है, a प्लस बी को इंटू करेंगे। देखो यहाँ ध्यान से, अगर इसको मैं इस पे तोड़ के दिखाऊं इसको, तो देख लो कैसे तोड़ के दिखा रहा हूं, देखो ध्यान दो। अगर यहाँ लिखते हैं y स्क्वायर बच्चों, x है x के टर्म में, y है तो y के टर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2y प्लस क्या हो जाएगा 5y और प्लस क्या हो गया 10, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, y प्लस क्या है बच्चों 5, y प्लस 5। अब इसमें देखो कॉमन ले लीजिए आप, है ना, कॉमन ले लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, y कॉमन ले लीजिए तो y प्लस क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे प्लस 5 कॉमन लोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, y प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा अपने पास, तो ये तो नीचे दे ही रहता है y प्लस 5। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, y प्लस 2 और क्या होगा, y प्लस क्या हो जाएगा 5 और नीचे y प्लस 5 कर लेंगे, है ना। तो y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, y प्लस क्या हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है, पहले आपको ये फैक्टर बनाना है, क्या करना है, फैक्टर करना है, और फैक्टर करके फिर जो एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट कट कर देना है और आपका रिजल्ट दे देना। क्लियर हुआ। तो आप इस फॉर्मूले को भी आप चाहो तो कहीं पे रिटेन कर लो बच्चों, है ना। ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ये ऐसे आ जाएगा x प्लस a और क्या होता है बच्चों x प्लस b, है ना। इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से एक्सप्रेशन में बना सकते हैं, वही तो निकल के आया था ना। देखो x प्लस 2 x प्लस 5 है ना, जब हमने तोड़ा था 2 और 5 को, तो ये फॉर्म एक्सप्रेशन बना, क्या बन गया, ये एक्सप्रेशन बनेगा। अच्छे से आज समझ में क्लियर हुआ, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना, वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं इसके दूसरे पार्ट को। दूसरा पार्ट देख लो बच्चों, दूसरा पार्ट में क्या है, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, है ना। आप चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करने की कैसे रीजन से बच्चों, तो पहले 32 को क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, है ना, और फैक्टर बना के माइनस प्लस करके ये लाएंगे, ठीक है। चलिए दिखाते हैं हम आपको दूसरा तरीका भी, 32 को फैक्टर कर लेंगे।
तो क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 है ना, 16 दूनी 32 हो जाएगा 8 दूनी 16, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा ये 2, तो दो ऐसे फैक्टर बनेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 14, 12 दूनी देखो 2 दूनी 4 बन रहा है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो आराम से बन गया बच्चों। कैसे सर, देख लो m स्क्वायर यहाँ पे क्या करोगे 16m, 16 में से 2 घटा दो तो 14 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2m और माइनस 32, बस बन गया। अब क्या करना है, m प्लस 2 है तो m प्लस 2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, m कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा m माइनस 30 m माइनस 16 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे m माइनस क्या हो जाएगा तो 16 है ना, और अपन में क्या लिखेंगे m प्लस 2 लिख देंगे, ठीक है सर। देखो m प्लस 2 और क्या होगा m माइनस 16 आ जाएगा, बाई क्या हो जाएगा बच्चों m प्लस 2 करें, ठीक है, और m प्लस 2 से m प्लस 2 कैंसिल, तो क्या हो गया m माइनस 16 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से क्वेश्चन पे अप्रोच लेना है, पहले फैक्टर करना है, फैक्टर करके जो एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट डिवाइड कर देना है और ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। क्लियर हुआ अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ? यस सर। चलिए अब देखते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, ये भी सेम क्वेश्चन है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन भी चलो मैं करके दिखा देता हूं आपको। देखो 5p स्क्वायर माइनस 25p, ठीक है बच्चों, प्लस 20 दे रखा है और डिवाइडेड बाय क्या दिया है बच्चों, डिवाइडेड बाय दे रखा है p माइनस 1। तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, सब में से 5 कॉमन ले लो और आपका एक रिजल्ट बन जाएगा। देख लो 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा p स्क्वायर, 5 5 जा 5p और ये क्या हो जाएगा 4 है ना, और आपका क्या निकल के आ रहा है p माइनस 1। ठीक है सर, क्या करेंगे अब ये देखो, इसको आप चाहो तो इजीली फैक्टर कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, है ना। चलो 5 तो यहाँ पे कॉमन रहने ही दो, ये हो जाएगा p स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4p माइनस का 1p और क्या हो गया बच्चों 4, और नीचे क्या हो गया p माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो 5 आ जाएगा, p कॉमन यहाँ पे p कॉमन लीजिए तो p माइनस 4 और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे p माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और क्या होगा बच्चों p माइनस 1 हो जाएगा। बस फाइनली क्या करना है, फाइनली रिजल्ट आ गया आपके पास, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या करेंगे p माइनस 4 और क्या हो गया p माइनस 1 अपॉन क्या होगा बताइए p माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो 5p माइनस 4 ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका अच्छे से क्लियर स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर सकते हैं, और आप मुझे विश्वास है जितना मैंने क्वेश्चन करा दिया है ना आप डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। क्लियर, अच्छे से आए समझ में? यस सर। चलो बच्चों, अब आगे के क्वेश्चन आप खुद भी करो बच्चों, है ना, प्रैक्टिस करो। चलो मैं एक क्वेश्चन और आपको कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 करा। आपको ये 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं और ये 7 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे एक आइडेंटिटीज भी होता है, ये लिख लीजिए आप, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इनटू क्या होता है a माइनस b, है ना। ये आइडेंटिटीज आप अच्छे से रिटेन कर लीजिए और आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूं, है ना बच्चों। 7 कर लो, क्या है देख लो, 39y3, ठीक है, ब्रैकेट 50y स्क्वायर 98, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या दिया है आपको 26y स्क्वायर 5y प्लस 7 दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, 39y3। अब इसमें से क्या कर लो आप, अगर 2 कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 49 आ जाएगा। यस सर, 49 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा 26y स्क्वायर और ये क्या हो गया 5y प्लस क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ ध्यान दो, ये देखो, इसको हम a बना सकते हैं, इसको b बना सकते हैं। अभी जो हमने एक आइडेंटिटी लिखाया
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और इंटू क्या बताया बच्चों, ए माइनस बी है ना, ये वाला आइडेंटिटी सभी बताया था ना मैंने आपको, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं बच्चों। 39 y क्यूब इंटू हो जाएगा 2 और इसको बनाओ, इसको ए, तो ये क्या हो जाएगा 5y प्लस क्या हो जाएगा 7 और क्या होगा बच्चों 5y माइनस क्या हो जाएगा 7 और अपॉन में क्या निकल के आ जाएगा 26 y स्क्वायर और ब्रैकेट में 5y प्लस क्या हो गया 7। ठीक है, तो देखो 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 y स्क्वायर से y कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको करोगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और 13 3 39 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों 3 और 5y माइनस क्या हो जाएगा 7। ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर आ रहा होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कीजिए और इनमें भी बच्चों इन तीनों क्वेश्चन में भी यही लगेगा। आप लगा करके यहाँ पे देखो दे रखा है ये फॉर्म, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन है बच्चों। फोर्थ में फैक्टराइजेशन में, फिफ्थ और सिक्स्थ में आपको इसी फॉर्मूले से करना है। क्लियर? तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन है नहीं बच्चों, 5 क्वेश्चन तक ही था इसमें। तो आपको जो होमवर्क दिया गया है ये होमवर्क जरूर प्रैक्टिस करो बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।